आयशा एक बार फिर से बच गई। पता नहीं वो ये कैसे कर लेती है। मानना पड़ेगा वो बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो खुशकिस्मत है। लेकिन अब नहीं बचेगी। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ऐसा सोचना भी मत। लेकिन क्यों? उससे प्यार करते हो ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने प्यार को पाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? इसलिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए उसे कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता मैं। मुझे तो लगा था तुम आयशा से प्यार करते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं एक बार उसे दुख पहुंचा चुका हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तुम भी उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्या हम दोनों को कोई हक नहीं है कि हम खुश रहें? बिलाल, तो तुम यहाँ हो तो तुम मुझे अपना शौहर कबूल नहीं करोगे मेरी बीवी? हमारे दरमियान ये तय हुआ था ना कि जब हम अकेले होंगे तो एक दूसरे को इस नाम से नहीं बुलाएंगे। ओह करीम, नहाने के बाद कपड़े वॉशरूम से ही पहन कर आया करो। यहाँ पे कोई पूल पार्टी नहीं चल रही जो शर्ट उतार के घूम रहे हो तुम। अच्छा खासा जिस्म है मेरा, इसमें क्या है? बिल्कुल फुटबॉल प्लेयर्स जैसा पेट है मेरा, फ्लैट। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर पहले तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। जब तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी उस दिन मैं सब हरकतें छोड़ दूंगा। वादा कबूल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो निदा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, ये सब चीजें मुझ पे छोड़ दो और तुम अपने इम्तिहान पे फोकस करो। यहाँ घर पे रुको, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती करीम, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं घर पे नहीं बैठ सकती सारा दिन। ओह मेरे खुदा, तो तुम्हें एक ही दिन में बॉस बनने की आदत भी पड़ गई। खाने का वक्त हो गया है, अब जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाओ, वरना मोहसिन अंकल गुस्सा हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, जैसे ही खाना खत्म हो तुम फौरन यहाँ पर आ जाना कमरे में, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद हमारे वहाँ बैठने का कोई भी मकसद नहीं है। समझी मेरी बात? हाँ, जाके सोचूंगी। सोचना वोचना नहीं है, जो मैंने कहा वो करना है। देखो मेरा खानदान है, मैं बोर हो जाता हूँ वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। इस तरह बैठूंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट। कैसे हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ड्रेस पसंद आया? तो कहाँ चल रहे हैं? मैं आज की इस रात को हमारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। तो फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हों। तो ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर चलें। ऐसी बात है तो चलो। चलो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई आज तो खाना लाजवाब था, वाकई मजा आ गया। हाँ, सब वहां आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरा तो अभी तक दिमाग घुमा हुआ है, पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, मगर शुक्र है खुदा का, वो औरत मान गई और मसला खत्म हो गया। जानते हो इतना सब होने के बाद भी मैं रिलैक्स क्यों हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे बाबा। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पोते पोतियां इस घर में खेलें और मैं भी उनके साथ खेलूं। फिर कोई मेरा मूड खराब नहीं कर सकेगा। ओहो, आपकी ख्वाहिशात मोहसिन। अब क्या हो गया खालदा, पोते पोतियों के बारे में सोचना क्या गलत हो गया? अल्लाह अल्लाह। आप लोग बैठिए, हम चलते हैं। आओ आयशा, चलते हैं कमरे में। और खुददार हमारे पास भी बैठ जाया करो। मुझे नींद आ रही बाबा। मोहसिन अंकल, मुझे भी इनके साथ जाना होगा, ये बहुत थक गए हैं काम करके। अगर इन्होंने सोना ना होता तो मैं आपके साथ जरूर कुछ देर और बैठती। खैर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम सब साथ बैठे हैं, इसके लिए खुदा का जितना भी शुक्र किया जाए कम है। जानान, जल्दी आओ, बंद करो इसे। बंद करो इसे, जल्दी से बंद करो। अरे अरे रुक जाओ, बंद मत करना इसे, मैं देख रहा हूँ। क्या बात है? क्या आपको ये खबर इतनी पसंद आई है मोहसिन? करीम अब सुधर गया है, इसलिए टीवी पर इसके बारे में तो कोई खबर आएगी नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दूसरे बाप अब अपने बेटों को राह रास्त पर कैसे लाएंगे। जानान, अब सुबह का अखबार कभी भी फेंका नहीं जाएगा, मैं पढ़ूंगा उसे।
जानती हो बेटी, पहले मैं अखबार नहीं पढ़ता था क्योंकि उनमें आए दिन क्रीम के स्कैंडल छपते थे और शर्मिंदगी के मारे मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया। और अब देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं बेटी। जी हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, हम चलते हैं। आप चले मेरी जान। रुक जाए करीम, मोहसिन अंकल ने कुछ जरूरी बात करनी थी, वो तो सुन ले। उन्हें तो खुद भी याद नहीं क्या कहना है। हाँ हाँ, अच्छा किया बेटी जो तुमने याद करवा दिया, क्योंकि आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। और वैसे भी तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की बाबा, इसे वाकई नहीं पता। तुम्हें पता भी है मैं क्या कहने वाला हूँ? नहीं, जो आपने अभी कहा वो काफी है। आयशा भी नई है, वो हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वहाँ खुश नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत। मैंने ये कहना था आयशा आपसे मुझे असिस्ट करेगी। क्या? समझ गए? इस तरह उसे सारे काम की समझ भी आ जाएगी और वो अपने लिए जॉब का इंतखाब भी कर लेगी। ये बहुत समझदार बच्ची है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ये कंपनी की तुम्हारे साथ भागदौड़ संभाले। कंपनी ही इसके नाम क्यों नहीं लगा देते? चलो अब मुझे मुबारकबाद दो। खालदा शाबाश। बेगम, मुझे क्या किसी को तो हुआ? असिस्टेंट बनाना ही था। जब बेटी घर में मौजूद है तो बाहर से असिस्टेंट क्यों लाऊं? और वैसे भी आयशा को ये मंजूर है। जी मोहसिन अंकल, मुझे मंजूर है, शुक्रिया। जीती रहो बेटी, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बहुत मेहनत करूंगी, यकीन कीजिए। आयशा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया समीर भाई। मुबारक हो बेगम। आप भी यही चाहते थे ना? सुनो जानान, हम सब के लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आओ जल्दी। मेरा तो आज वैसे भी कॉफी पीने का दिल था, अब हम सब मिलके पियेंगे। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। क्या सच में? अच्छा सुनो, क्या हम दोबारा कभी मिल सकते हैं? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? 28 साल का हूं मैं। माफ करना, मुझसे बहुत छोटे हो। यार, ये हुआ क्या है मेरे साथ? हाँ, ऐसा किसी और दिन हो जाता, आज ही उस लड़की के सामने क्यों हुआ? पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। किस्मत ही खराब है। आयशा, जल्दी पियो ताकि हम यहाँ से निकल सके। अभी तो कॉफी बहुत गर्म है, इससे मेरा मुंह जल सकता है। मुझे कॉफी ठंडी करके पीने में ज्यादा मजा आता है। आयशा, मैंने पहले कहा था कि जल्दी निकलना है। हाँ तो मैंने हामी नहीं भरी थी, चुप करके बैठ जाओ। आयशा बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं काफी अरसे से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ज़हन से निकल जाती है। तुम्हारी अम्मी को कोई बीमारी है ना? डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? उनका दिमाग कमजोर है अंकल। लेकिन बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी अम्मी तो अभी जवान है और मेरे ख्याल से तो वो खालदा की उम्र की ही होंगी। क्या हो गया है मोहसिन? इसकी अम्मी और मैं हम उम्र है? आयशा का तो बड़ा भाई भी मुझसे उम्र में बड़ा होगा। इसके वालिदैन की शादी कम उम्र में हो गई। मेरे मरहूम दोस्त ने फौज में भर्ती होने से पहले ही शादी करवा ली और हलफ बर्दारी की तकरीब में आयशा का बड़ा भाई रजा घूम फिर रहा था। बस अब चुप हो जाए मोहसिन, कोई जरूरत नहीं है मेरा मवाजना किसी के साथ भी करने की। मुझे पहले ही बहुत वक्त लग गया अपना मूड ठीक करने में, इसलिए दोबारा मुझे गुस्सा मत चढ़ाएं। मेरा दिमाग घूमने लग जाएगा और मैं फिर आपको कमरे से बाहर निकाल दूंगी। मैं डॉक्टर से इस बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है उनका इलाज मुमकिन है, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे अंकल। अम्मी बहुत खुश होंगी। शुक्रिया अंकल। बेटा, शुक्रिया की क्या बात है? नींद आ गई मुझे। आओ चले। गुड नाइट बाबा। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट मोहसिन अंकल। गुड नाइट खालदा आंटी। मेरा मतलब मैडम। देखा ना किस तरह बात कर रही थी मुझसे।